तो तुम्हारे लॉन्ग हेयर है और तुम्हें अच्छे से केयर करना है, ठीक है, और ज़्यादा लॉन्ग हेयर करना है, या फिर तुम्हें लॉन्ग हेयर में कोई प्रॉब्लम आ रहा है लाइक बाल झड़ रहा है या फिर वाइट बाल हो रहा है, तो इस वीडियो में तुम्हें सोल्यूशन दे सकता हूँ। बारिश के टाइम पर कि मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए थे एक्सट्रीम में, मतलब मेरे जहाँ पर मुश्किल से 1-2 बाल झड़ते थे वहाँ एकदम से ही कुछ दिनों के अंदर मेरे 60 से 70 बाल पर डे झड़ने लगे। मैं अगर से कंघी घुमा रहा हूँ ऐसा तो मेरे बाल हाथ में आ जा रहे हैं। एंड उनमें कुछ ये भी नहीं रहता था ऐसा, मतलब पूरे सोए रहते थे ऐसा। अभी तो देखो कितने वॉल्यूम है मेरे बालों में, लेकिन बिल्कुल भी वॉल्यूम नहीं रहता था। तो अभी मैं इस वीडियो में यही बात करने वाला हूँ कि तुम ये जो प्रॉब्लम है इसको कैसे सोल्व कर सकते हो। सबसे पहला प्रॉब्लम है कि तुम्हारे बाल जो ऐसे सोए रहते हैं, इसका क्या सॉल्यूशन है। एंड जो बाल झड़ते बाल में जो प्रॉब्लम है, रूखा रूखा सा रहता है जो भी है, मतलब इसकी केयर कैसे करना है। एंड मैं इसकी कैसे केयर करता हूँ जिससे मेरे बाल भी नहीं झड़ते एंड वॉल्यूम बने रहते, जबकि मेरे बाल इतने ज़्यादा स्ट्रेट है। क्या था पता है, तो अभी हुआ क्या कि बारिश के टाइम पर मैंने अपने बालों की केयर करना बिल्कुल बंद कर दिया, ठीक है। मतलब बस ऊपर ऊपर धुल लेता, ऊपर ऊपर, और तेल भी नहीं लगाता था। तो इससे मेरे बाल ना एकदम से झड़ने लगे और उनकी क्वालिटी भी बहुत ज़्यादा डल हो गई, मतलब रूखे रूखे से रहने लगे, कोई साइन वाइन नहीं बालों में। और फिर मैं विटामिन डी भी नहीं लेता था, मतलब विटामिन डी का जो सोर्स है मेरे पास वो था धूप का, तो मैं धूप में भी नहीं बैठता था क्योंकि बारिश था। तो इससे मेरे बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ने लग गए थे। तो मैंने सोल्यूशन क्या किया इसका, सबसे पहले तो मैं अपने बालों को अच्छे से धुलने लगा। धुलने का प्रोसेस क्या है, तुम्हें सिंपल से दूध लेना है, ठीक है। मैं धुलने के लिए कोई शैम्पू वगैरह यूज़ नहीं करता, मैं बाल धुलने के लिए यूज़ करता हूँ दूध का। तो सबसे पहले तो धुलने से पहले मैंने अपने जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हेयर थे ना उसे थोड़े छोटे करा है, थोड़े ही छोटे, है ना। मतलब मेरे जो बाल यहाँ तक आ रहे थे तो मैंने इतने करा लिए उससे, अराउंड इतने इतने, तो उससे वो बाल छोटे हो गए। तो जो ये नहीं जा रहा था न्यूट्रिशन तेल वगैरह लगाने लगा फिर मैं वापस से, तो मैं पूरा तेल इधर लगाता था, है ना, इधर हेड वगैरह में। तो क्या है इसका प्रोसेस, तो देखो एक दिन तुम्हें दूध लगा लेना है एंड फिर दूध लगाना है तुरंत, और तुरंत उसको अच्छे से क्लीन करके धुल लेना है। एंड उसके बाद तुम्हें कोकोनट ऑयल से अच्छे से ऑयलिंग करनी है सर पर। एंड फिर दूसरे दिन भी वापस दूध से धुल लेना है। एंड फिर बस अब 3-4 दिन तक तुम ऐसे ही रहने दो बालों को, ऑटोमेटिकली वॉल्यूम पहले पहले दिन वॉल्यूम नहीं रहेंगी, ठीक है। फिर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन आराम से तुम्हारी इसमें वॉल्यूम रह सकती है। एंड अगर थोड़ा डल दिख रहा है तो बस हल्का सा तेल लिए एंड हल्का सा ही लगाना है। ज़्यादा तेल लगाओगे तो फिर वो ऐसे नीचे को आ जाते हैं। तेल लगाना है एक दिन, तो ये कम से कम 4 से 5 दिन का प्रोसेस होता है। एक दिन दूध से बाल धुल लेना है, तेल लगा लेना है, एंड फिर दूसरे दिन वापस से दूध से धुलना है। एंड फिर कोई दूध वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करना है, सिंपली क्लीन वाटर से अपने बाल धुल लेना है। बस मैंने यही प्रोसेस अपनाया और मेरे देखो भाई एकदम मस्त बाल हो गए। अब मुझे हेयर फॉल की प्रॉब्लम भी नहीं है ना। मतलब सबसे जो मेन चीज़ है ना वो है केयर करना। एंड एक जो चीज़ मुझे दिक्कत थी वो थी विटामिन डी की। तो बारिश का टाइम था, बराबर से ये नहीं मिल रहा था सनलाइट, केयरिंग नहीं हो रही थी, ठीक है, विटामिन डी भी नहीं मिल रहा था, तो ये बाल झड़ने लग गए थे। लेकिन जब मैंने केयर करना शुरू किया अपने बालों की अच्छे से, ठीक है, विटामिन डी लेना शुरू किया, धूप में बैठकर सनबाथ करना शुरू किया, तो मेरे हेयर फॉल ऑटोमेटिक रुक गए। एंड इनमें साइन वगैरह भी आ गए और बहुत अच्छे से वॉल्यूम भी बन जाता है। वॉल्यूम का तो मैंने बता ही दिया कि देखो, और एक बार अच्छे से बता देता हूँ। तुम्हें एक दिन दूध लगा लेना है, जैसे 5 दिन का प्रोसेस मान लो। एक दिन दूध लगा लेना है, दूध से बाल धुल लो, तुरंत लगाओ, है ना, पूरे अच्छे से। एंड फिर उसे अच्छे वाटर से धुल लो, उसके बाद सूखने दो बाल को। एंड कोकोनट का ऑयल से अच्छे से ऑयल कर लो। और याद रखना कि ऑयल करने के बाद तुम्हें धुल में नहीं जाना है, या तो फिर ये वाला स्टेप है ये रात में करो, रात में ही बाल को अच्छे से धुलो एंड फिर ऑयल करके सो जाओ। एंड सुबह वापस से दूध से धुल लो, तो जो रात में है ऑयलिंग वो अच्छे से काम भी कर लेगा। बस अब इतना ही है, सुबह अच्छे से दूध से धुल लो एंड फिर 2-3 दिन ऐसे ही छोड़ दो। बस रोज़ धुलो लेकिन नॉर्मल वाटर से। एंड अगर से तुम्हें वाइट हेयर से या फिर अदर चीज़ों की और प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा बाल झड़ रहे हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ ट्राई कर देखो। अगर से इनसे भी नहीं रुकते बाल झड़ना, तो सबसे पहले तुम अपना ब्लड टेस्ट कराओ कि तुम में क्या प्रॉब्लम है। फुल बॉडी ब्लड टेस्ट, उसमें तुम्हें दिख जाएगा कि किस चीज़ की कमी है, तो वो उनको फुलफिल करो बॉडी में, तुम्हारी ऑटोमेटिकली बाल झड़ना रुक जाएगा, ठीक है। या फिर तुम डॉक्टर के पास जा सकते हो अपने हेयर्स की जाँच करवाने। लेकिन अगर से तुम्हें नहीं जाना है तो ये चीज़ ट्राई कर देख लो पहले, बाल झड़ रहे हैं तो। एंड वाइट हेयर्स का प्रॉब्लम तो तभी आता है कि जब हमारी डाइट अच्छी नहीं होती, हमारे बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है। बस यही था आज की वीडियो, और इसे यूज़ करो, तुम्हारी देखना 2 प्रॉब्लम इजीली सॉल्व हो जाएंगी। सबसे पहले तो जो फ्लैट हेयर रहता है वो भी रहने लगेगा एकदम फ्लफ़ी, मतलब अच्छे से वॉल्यूम में। एंड तुम्हारा जो बाल झड़ने का प्रॉब्लम है वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।